बहराइच जहां सीएम आवास के तहत 136 परिवारों को सौगात दी जा रही है। आवास योजना के लाभार्थियों को आवास वितरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पनटांगिया गांव 54 ऐसे वन्य गांव थे जो भरतापुर की तरह ही बदहाल थे, कुछ भी नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद के भी इसी मिहिरपुरवा के 6 वन्य गांव टेडिया, धकिया, गोकुलपुर, बिछिया, भवानीपुर, महबूबनगर, इनको भी राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन हम लोगों ने कर दिया है। और यहां पे अगर जो कोई वंचित होगा उसको भी हम वहां पे जमीन की सुविधा और उन गांवों में जो रहने वाले लोग थे उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा के साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी गांवों में इस सुविधा को आगे बढ़ाया है। और मैं इसके बारे में कहूंगा कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि और भी गांव बहराइच से बाराबंकी यानी अन्य कोई गांव होंगे, उन गांवों को भी यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ जोड़ करके वन्य गांवों को राजस्व गांव में बदल करके उनको वोटिंग राइट भी दीजिए और शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया जाना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति भी भारतीय होने में गौरव की अनुभूति कर सके। और इसके लिए एक अभियान के साथ हमें कार्य करना है। अब तो बहराइच की दूरी को और नजदीक कर दिया गया है। बहराइच मैं एक बार बहुत पहले आया था, आज से लगभग 12 वर्ष पहले मुझे लखनऊ से बहराइच पहुंचने में 2 घंटे लगे थे। अब वर्तमान में 2 लेन की कनेक्टिविटी है, लगभग 1.25 घंटे लगते हैं। और अब ये 4 लेन की होने जा रही इस सड़क, बहराइच से लेकर के बाराबंकी और लखनऊ तक। यानी अब लखनऊ से हम बहराइच मात्र 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे जब ये सड़क बन जाएगी। बहनों और भाइयों, ये होती है डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति। और उस कार्य पद्धति के साथ आज जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज मैं भरतापुर वासियों को, सभी को, पूरे बहराइच वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, वासंती नवरात्रि की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको इस बारे में मैं कहता हूं कि यह कार्य इसलिए हुआ है जिससे यहां पर बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलेगा। अब इन लोगों का पुनर्वास हुआ है तो जंगल भी सुरक्षित होंगे, वन्य जीव भी सुरक्षित होंगे और मानव और उनके जो पालतू जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब भी सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि अब मानव वन्य जीव के साथ साथ पालतू जानवर और जंगली जानवर के बीच में भी संघर्ष नहीं होगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी और इन लोगों के सम्मान की दृष्टि से भी एक अभिनव प्रयास। बहराइच से सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे।